क्या तुमने कभी रात के अंधेरे में अपनी सांसें तेज होती महसूस की है? जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है और तुम्हारा मन चीखना चाहता है, लेकिन तुम चुप रह जाते हो। अंदर जलन की आग लगती है, लेकिन कोई पानी नहीं डालता। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स या दोस्त हर वक्त तुम्हारी चिंता में डूबे रहते हैं, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अभी स्किप कर दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। लेकिन अगर तुम रुक गए तो याद रखना, वापसी का रास्ता मुश्किल होगा। बुकवाइज चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मनोविज्ञान की गहराइयां सस्पेंस से मिलकर एक ऐसी कहानी बुनती हैं जो तुम्हें अंत तक बांधे रखेगी। आज हम शैडो इंटीग्रेशन की उस डार्क जर्नी पर हैं जो तुम्हारे दिमाग को हमेशा के लिए बदल सकती है। मैंने इस सीरीज का पहला भाग पहले अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां हमने बेसिक्स को छुआ था। लेकिन आज हम और गहराई में उतरेंगे। यह वीडियो 3 भागों में बंटा है। पहला, कोर मैकेनिज्म, जहां हम समझेंगे कैसे यह ब्रेन हैक तुम्हारी इमोशनल तूफानों को ठंडे कैलकुलेटेड कंट्रोल में बदल देता है। दूसरा, खतरे, जहां क्लैरिटी बेरहमी में तब्दील हो जाती है और कंट्रोल एक निर्दयी हथियार बन जाता है। तीसरा, बैलेंस, जहां हम मास्टर करेंगे कि कैसे स्ट्रेटेजिक बने रहें बिना अपनी रूह को खोए, कैसे खामोशी से लीड करें बिना खुद को खोखला बनाएं। अगर तुम अंत तक देखोगे तो शायद तुम्हें मेरी इमोशन कंट्रोल वाली प्लेलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगह देगा जो सोया नहीं जाएगा। लेकिन चेतावनी दोहराता हूं, इस जर्नी में कदम रखो तो संभल कर, क्योंकि यहां तुम्हारा अस्तित्व टूट सकता है और दोबारा जुड़ने पर तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तैयार हो? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन हर शब्द पर ध्यान दो, क्योंकि हर वाक्य एक क्लिफहैंगर है जो तुम्हें अगले तक खींचेगा। तुम्हारे मन के सबसे अंधेरे कोने में वह सब कुछ छिपा है जिसे तुमने कभी नकारा। जलन की लपटें, गुस्से का ज्वालामुखी, स्वार्थ की ठंडी चालाकी, वह आदमखोर रूप जो रातों में तुम्हें घूरता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग इसे द शैडो कहते हैं। तुम्हारा वह हिस्सा जो समाज ने दबा दिया, लेकिन जो कभी मरता नहीं। यह कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक असली साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो तुम्हारे हर फैसले को बैकग्राउंड से प्रभावित करता है। इसे अनदेखा करने से यह मिटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है और चालाकी से तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, जब चिल्लाना चाहो मुस्कुराओ, जब टूट रहे हो कहो मैं ठीक हूं, जब सही हो तब भी दूसरों की हां में हां मिलाओ ताकि प्यार मिले। हर बार जब तुमने अपनी असली भावनाओं को दबाया, तुमने अपने शैडो को और मजबूत बनाया, जैसे कोई भूखा जानवर जो छिपकर बड़ा होता जाता है। लेकिन यहां आता है असली ट्विस्ट जो तुम्हें चौंका देगा। शैडो बुरा नहीं है, वह ईमानदार है, तुम्हारी कच्ची बिना फिल्टर वाली सच्चाई का रखवाला। वह हिस्सा जो किसी के आगे झुकने से इनकार करता है, जो तुम्हारी रक्षा करता है जब दुनिया तुम्हें कुचलने की कोशिश करती है। जब तुम इसे अपनाते हो, जब तुम अपने अंधेरे से भागना बंद कर देते हो, तो क्या होता है? तुम पूर्ण बनते हो, ताकतवर बनते हो, इतने खतरनाक कि दुनिया तुमसे डरने लगे। लेकिन कैसे? सुनो, यह ब्रेन हैक का कोर मैकेनिज्म। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कोई सुस्त बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं है, वह एक जीवंत स्मार्ट इंटेलिजेंस है जो हर पल तुम्हारी दुनिया को स्कैन करता है, फिल्टर करता है, स्टोर करता है और सबसे ज्यादा क्या इकट्ठा करता है? रूल्स, क्या बनना है क्या नहीं, कौन से इमोशंस दिखाने हैं, कौन से छिपाने, किन गुणों पर प्यार मिलेगा, किन पर सजा। लेकिन ये रूल्स तुम्हारे खुद के नहीं, ये बचपन के ट्रॉमा से, समाज की उम्मीदों से, रिजेक्शन के दर्द से डाउनलोड हुए हैं। सबकॉन्शियस कभी पूछता नहीं क्या ये रूल सही है, वो बस पूछता है क्या यह मुझे सुरक्षित रखेगा। अगर रोने पर तुम्हें शर्मिंदगी मिली तो तुमने दुख को अंदर बंद कर लिया, जैसे कोई जहर की बोतल। अगर गुस्से पर सजा मिली तो तुमने नकली मुस्कान के पीछे उसे छिपा लिया, लेकिन वह अंदर सुलगता रहा।
अगर आत्मविश्वास दिखाने पर घमंडी कहा गया तो तुमने खुद को धीमा कर लिया, अपनी चमक को बुझा दिया। धीरे धीरे बिना जाने तुमने खुद को इतना एडिट कर डाला कि असली तुम एक नाजुक टूटा हुआ वर्जन बनकर रह गया। बाहर से परफेक्ट, अंदर से खोखला। लेकिन क्या होगा अगर मैं बताऊं कि यह सब बदल सकता है? अगर तुम इस स्क्रिप्ट को तोड़कर नई लिखो, इंतजार करो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें और गहराई में ले जाएगा, जहां सच्चाई इतनी कड़वी है कि निगलना मुश्किल होगा। शैडो इंटीग्रेशन कोई मामूली फील गुड थेरेपी नहीं है। यह एक आंतरिक क्रांति है, एक युद्ध जो तुम्हारे दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। यह तुम्हारे ब्रेन को दोबारा नहीं बनाती, यह उस छिपे स्क्रिप्ट को उजागर करती है जिस पर तुम अनजाने में चल रहे थे और उसे जलाकर राख कर देती है। यह तुम्हें 3 असहज डरावनी सच्चाइयों से टकराती है जिनसे तुम्हारा दिमाग हर हाल में भागता है। पहली, तुम्हें बचपन से सिर्फ अच्छी छवि दिखाने की ट्रेनिंग मिली है, पेशेंट, हम्बल, लविंग। लेकिन सच्चाई, तुम सिर्फ रोशनी नहीं हो, तुम अपनी भूख भी हो, अपना गुस्सा भी हो, अपना अहंकार, घमंड, वह जंगली कच्चा हिस्सा जो तालियों के लिए नहीं झुकता। दूसरी, अपने अंधेरे से मुंह मोड़ना तुम्हें धार्मिक या अच्छा नहीं बनाता, यह तुम्हें खोखला बना देता है, क्योंकि जो हिस्सा तुम खुद से नकारते हो वह बैकग्राउंड में तुम्हें ही कंट्रोल करने लगता है। तीसरी, लेकिन जब तुम इसे अपनाते हो, जब तुम नकली रोशनी का नाटक छोड़ते हो, तब तुम पूर्ण बनते हो और होलनेस से ही असली ताकत जन्म लेती है। अब सोचो, कुछ लोग क्यों तुम्हें इतना परेशान करते हैं? उनकी कुछ आदतें क्यों तुम में इतनी गहरी नफरत पैदा कर देती हैं? जवाब सिंपल लेकिन चौंकाने वाला, तुम्हारा शैडो उन्हें पहचानता है जैसे कोई पुराना दुश्मन। तुम झूठे से इसलिए नफरत करते हो क्योंकि कहीं गहराई में तुम खुद भी शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हो, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करते। जब तुम किसी नार्सिसिस्ट से चिढ़ते हो तो असल में वह नफरत इसलिए क्योंकि तुम्हें कभी खुलकर खुद से प्यार करना नहीं सिखाया गया। तुम्हारा शैडो चीखता है कि यह तुम्हारा दबाया हुआ हिस्सा है। घमंडी इंसान से दर्द इसलिए उठता है क्योंकि सालों से तुमने अपनी खुद की चमक को दबा रखा है ताकि दुनिया तुम्हें पसंद करे। हर ट्रिगर एक सिग्नल है, एक आईना जिसमें तुम्हारा शैडो फुसफुसाता है, गौर से देखो, यह भी तुम हो। यहां से शुरू होती है इंटीग्रेशन की सबसे असहज डरावनी जर्नी, जहां तुम्हें अपने उन टुकड़ों को स्वीकार करना पड़ता है जिन्हें तुमने कभी छुआ तक नहीं। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अगर नहीं तो आगे का खतरा तुम्हें निगल सकता है और तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर हां तो सुनो, अगला स्टेप तुम्हें और करीब ले जाएगा उस ताकत के जो तुम्हें अजेय बना देगी। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसे देखते ही तुम्हारी जबड़े भींच जाते हैं, छाती कस जाती है, सोच बेकाबू हो जाती है। अब रुककर खुद से पूछो, क्या चीज तुम्हें इतना ट्रिगर करती है? उनकी घमंड, चालाकी, कायरता, खुदगर्जी, भावनात्मक ठंडापन। रुको, उस भावना को उठने दो, उसे जस्टिफाई मत करो, उसे इंटेलेक्चुअलाइज मत करो, बस उसे फील करो जैसे कोई जहर तुम्हारी रगों में घुल रहा हो। अब उस भावना को सिर्फ महसूस मत करो, उसे देखो और वह सवाल पूछो जो कभी पूछने की मनाही थी। यह गुण मेरे अंदर कहां छिपा बैठा है? ना सिर्फ सतह पर, ना उन साफ साफ दिखने वाले तरीकों से, बल्कि चुपचाप, धीरे से, गहरे शैडो में। शायद तुम किसी को सामने से मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन क्या कभी किसी को खोने के डर से अपने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है? जैसे कोई छिपी हुई स्ट्रिंग खींचना। शायद तुम बाहर से घमंडी नहीं लगते, लेकिन क्या अंदर कहीं यह विश्वास पलता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो और उसी सोच से खुद से नफरत भी करते हो? शायद तुम कायर नहीं दिखते, लेकिन कितनी बार तुम्हारी आत्मा चीख रही थी कुछ बोलने को और फिर भी तुम चुप रहे, जैसे कोई अदृश्य जंजीर तुम्हें बांधे हुए हो। यह सब इसलिए क्योंकि तुम बुरे नहीं हो, तुम इंसान हो और इंसान पूर्ण होता है अंधेरे और उजाले से। तुम्हारा शैडो हमेशा प्रोजेक्शन के जरिए सामने आता है। जो हिस्सा तुम खुद में अस्वीकार करते हो उसी को दूसरों में देखकर जुनूनी हो जाते हो, जैसे कोई आईना तुम्हें ताना मार रहा हो। जब तक तुम इसे नहीं पहचानते, तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे, तुम्हें कमजोर, रिएक्टिव, इमोशनल
आसानी से कंट्रोल किए जाने लायक बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे ही तुम इस प्रोजेक्शन को देख लेते हो, पर्दा हट जाता है और गेम बदलने लगता है। तुम अब शिकार नहीं, शिकारी बनते हो। यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब मुद्दा उनके बारे में नहीं रह जाता, मुद्दा तुम्हारे बारे में हो जाता है। यहीं ईगो मरती है और असली ताकत जन्म लेती है। आईने में देखो और जो दिखे उसका असली नाम लो। ना कोई सुंदर साफ सजा संवारा हुआ नाम, ना कोई सोशल एक्सेप्टेबल लेबल। रॉ, कच्चा। सच कहो। अगर कंट्रोल है तो उसे लीडरशिप मत कहो। अगर डर है तो शांति मत कहो। अगर खुद को मिटा रहे हो तो विनम्रता का नाम मत दो। अगर मैनिपुलेशन है तो केयरिंग का बहाना मत बनाओ। अपने शैडो को नाम दो। तानाशाह, प्रलोभक, कायर, पैरासाइट, एडिक्ट, सफाईकर, झूठा, भटकती आत्मा, शिकार करने वाला, जो भी हो उसका सच्चा नाम लो, क्योंकि स्पष्टता ही नियंत्रण की शुरुआत है। जिसे तुम नाम नहीं दोगे उसे तुम बदल भी नहीं पाओगे, और जिसे तुम अपना नहीं बनाओगे वह तुम्हें बैकग्राउंड से हाईजैक करता रहेगा, जैसे कोई अदृश्य दुश्मन। अगर तुम नाम से डरते रहोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी को अंधेरे से कंट्रोल करता रहेगा। अब असली मोड। अगर तुमने अपनी मैनिपुलेटिव साइड को दफना दिया था तो शायद अब वक्त है सीखने का कि कैसे दूसरों को नैतिकता के साथ प्रभावित किया जाए, बजाय इसके कि चुपचाप उनके इशारों पर नाचा जाए। क्योंकि असली मैनिपुलेशन क्या है? स्ट्रेटजी और इमोशन का मिश्रण, और जब इसे सच्चाई से जोड़ा जाता है तो यह इफेक्टिव लीडरशिप बन जाता है, जो तुम्हें बोर्डरूम से लेकर रिश्तों तक हर जगह जीत दिलाएगी। अगर तुमने सारी जिंदगी अपनी खुदगर्जी को दबा रखा है तो अब पूछो, अगर मैं पहली बार खुद को प्राथमिकता दूं तो क्या होगा? न क्रूरता से बल्कि स्वतंत्रता के साथ, क्योंकि बलिदान धीमी मौत है और चुपचाप बहते खून के लिए कोई ताली नहीं बजाता। यही है इंटीग्रेशन। अब तुम अपने शैडो से डरकर रिएक्ट नहीं कर रहे, अब तुम उसे ट्रेन कर रहे हो। अब तुम अपने भीतर के राक्षस को जंगल में खुले घूमने नहीं दे रहे, लेकिन उसे भूखा मारने के लिए पिंजरे में भी नहीं डाल रहे। तुमने उसे पट्टे पर बांध दिया है और उसके कान में फुसफुसाया है, अब यह राक्षस मेरे नियमों पर चलेगा। यह मैच्योरिटी है, जहां अराजकता नियंत्रण बनती है, जहां अंधेरा दिशा बन जाता है। तुम शैडो को नष्ट नहीं करते, ना शुद्ध करते हो, तुम उसे वापस अपने अधिकार में लेते हो। तुम रोशनी का दिखावा छोड़ते हो और पूर्णता चुनते हो। क्योंकि याद रखो, कोई परफेक्ट इंसान से नहीं डरता, लेकिन हर कोई उस इंसान का सम्मान करता है जिसने अपने अंधेरे से होकर यात्रा की है और वापस लौटा है हथियारों से लैस होकर। अब तुमने नकली मुखौटे में दरारें देख ली हैं, तुमने अपने अंदर बदलाव महसूस किया है। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो तुम सिर्फ जिज्ञासु नहीं, तुम तैयार हो दुनिया को सोच से हराने के लिए। लेकिन रुको, क्योंकि अब आता है खतरा का भाग, जहां सब कुछ उलट सकता है। क्या तुम्हें पता है कि यह ताकत तुम्हें भी नष्ट कर सकती है? अगला भाग बताएगा और तुम रुकना नहीं चाहोगे। लेकिन ध्यान रहे, यह फुसफुसाहट सिर्फ तुम्हें जागरूक नहीं बनाएगी, यह तुम्हें भीतर से निर्दयी भी बना सकती है। अगर तुम सही मायने में ताकतवर बनना चाहते हो तो सुन लो यह चेतावनी। यह रास्ता कोई नया ट्रेंड या पर्सनालिटी अपग्रेड नहीं, यह एक गहरी साइकोलॉजिकल बैटल है खुद अपने शैडो से। क्योंकि जिस पल तुम शैडो को खोलते हो, तुम एक ऐसी ताकत जगा देते हो जो अच्छे इरादों की परवाह नहीं करती, जो नियम नहीं मानती, जो अगर संभाली ना गई तो तुम्हें भीतर से तबाह कर सकती है। असली खतरा यहां है, अगर तुमने शैडो को जागृत कर लिया लेकिन बिना अनुशासन, सेल्फ अवेयरनेस या स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के, तो तुम उसके मास्टर नहीं गुलाम बन जाओगे। क्योंकि बिना नियंत्रण की शक्ति करप्शन है, विनाश है। अब मोड़ आ गया है, एक रास्ता स्वतंत्रता की ओर, दूसरा आत्म छलावे की ओर। दुख की बात, अधिकांश लोग सोचते हैं वे पहले पर हैं, लेकिन आधे रास्ते में फिसल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जागरूकता को इंटीग्रेशन समझ बैठते हैं, किताबें पढ़ ली, जर्नलिंग कर ली, जहरीले गुण पहचान लिए और रुक गए। लेकिन हकीकत में उन्होंने ड्रैगन को जगा दिया बिना लगाम डाले। जब शैडो इंटीग्रेट नहीं होता, वह चीखता नहीं, फुसफुसाता है, चुपचाप रिश्ता है। कैसे? पैसिव एग्रेशन को दयालुता का नकाब पहनाकर,
तुम मुस्कुराते हो, कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जल रहे हो। फिर गुस्सा तानों में, अपराध बोध में, खामोश सजाओं में रिश्ता है। ईर्ष्या नैतिक श्रेष्ठता बन जाती है। तुम कहते हो वह नकली है ताकि अपनी कमी न महसूस हो। नियंत्रण मदद के रूप में, मैं तो बस मदद कर रहा हूं, लेकिन चुपके से दूसरों के फैसलों को कंट्रोल करते हो। अहंकार आत्मविश्वास का मुखौटा पहनता है। ऊंची आवाज, सोशल मीडिया पर दावे, लेकिन अकेले में खालीपन गूंजता है। यही अनइंटीग्रेटेड शैडो की असलियत। तुम दूसरों के लिए खतरनाक हो जाते हो, लेकिन खुद के लिए अज्ञानी रहते हो। तुम विकास का मुखौटा पहनते हो, लेकिन अंदर सड़ते रहते हो। तुम हर जगह देख सकते हो ऐसे लोग, फेक हीलर्स, जो अपनी अनरिजॉल्व्ड पेन को गाइडेंस कहकर थोपते हैं। अच्छे लड़के जो पोलाइटनेस में मैनिपुलेशन छिपाते हैं। नार्सिसिस्टिक गुरु जो वाइब्रेशन की बातें करते हैं, लेकिन शर्म और श्रेष्ठता से कंट्रोल करते हैं। वे सोचते हैं जाग चुके हैं, लेकिन अपने शैडो के कब्जे में हैं। यही होता है जब शैडो इंटीग्रेट नहीं किया जाता। वह अंधाधुंध हथियार बन जाता है जो दूसरों को जलाता है और तुम्हें भी। सबसे खतरनाक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शैडो धीरे धीरे तुम्हारे इरादों को बिगाड़ता है, स्पष्टता को जहर देता है, ताकत और विकृति की रेखा धुंधली कर देता है। एक दिन तुम खुद नहीं जान पाओगे कि लड़ाई किसके लिए है, अपनी या अंधकार की। इसलिए साफ शब्दों में, अगर तुम अच्छा बच्चा बने रहना चाहते हो, हर कमरे में प्यारे कहलाना चाहते हो, असली खुद को छिपाते रहना चाहते हो, तो यह काम मत करना। क्योंकि शैडो एक बार जागा, दोबारा नहीं सोता। जो देख लिया अनदेखा नहीं हो सकता, जो जान लिया भुलाया नहीं जा सकता। जो सच मन में घुस गया वह मासूमियत को हमेशा खा जाता है। यह चेतावनी डराने नहीं, तैयार करने के लिए है। अगर शैडो जागा लेकिन अपना नहीं बनाया, तो रिश्ते टूटेंगे, आकांक्षाएं सड़ेंगी, पहचान बिखरेगी, अंदरूनी दुनिया झूठ लगेगी। तुम हीलिंग की बातें करोगे, लेकिन जख्म दूसरों पर उगलोगे। शैडो दुश्मन नहीं, लेकिन बिना काबू की आग है। या तो ताकत बनेगी या जहर, चुनाव तुम्हारा। लेकिन अब अगला कदम सुनो, क्योंकि बैलेंस का भाग तुम्हें बचा सकता है। रुकना मत, सच्चाई इंतजार कर रही है। अब अगला कदम, अगर मैं इस ट्रेट को सचेत रूप से इस्तेमाल करूं, तो यह कैसे ताकत बनेगा। उदाहरण लो, अगर 4 लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, शायद तुमने अपनी इन्फ्लुएंस क्षमता दबा दी है। तुम न्यायपूर्ण खेलते रहे, जबकि बाकी मात देते रहे। अब सोचो, क्या हो अगर मैं प्रभाव की कला सीख लूं, झूठ के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने, इरादों को साकार करने के लिए। यही शैडो मैप है, ब्लूप्रिंट फॉर पावर। पैटर्न देखो, जिनसे चिढ़ते हो वे हिस्से हैं जिन्हें जीने की इजाजत नहीं मिली। एक बार देख लिया तो जजिंग छोड़ो, ट्रेनिंग शुरू करो। सीन बनाओ, ट्रिगर स्थिति, अनादर, ठुकराया जाना, चुनौती, सामान्य, फट पड़ना या सिकुड़ जाना। लेकिन मास्टर वर्जन चिल्लाता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, सफाई नहीं देता, बस आंखों में देखता है, कम बोलता है, न झुकता है। हर दिन विजुअलाइज करो, नर्वस सिस्टम में जलाओ। रिपीटेशन रिवायर्स रिस्पांस, दोहराव प्रतिक्रिया बदलता है। असली पल में हथियार की तरह जवाब दोगे। मंत्र, मैं इजाजत देता हूं लेकिन आदेश देता हूं। लोग गलतियां करते हैं या ट्रेट अस्वीकार, मैं गुस्सैल नहीं, झूठ कमजोर बनाता है। या डूब जाते, बदल नहीं सकता, बहाना लापरवाह बनाता है। मास्टरी बीच में, गुस्से को अनुमति लेकिन दिशा, प्रभाव को पहचान लेकिन होशियारी से इस्तेमाल, ताकत की भूख स्वीकार लेकिन ईमानदारी से। यही ट्रेंड माइंड है, मानसिक रूप से मजबूत इंसान। ताकत आसान रास्तों से नहीं, भीतर की जंग से कमाई जाती है। सुनो, जीतने वाले सबसे अच्छे नहीं, पूर्ण होते हैं। उन्होंने नर्क पार किया, बिना माफी मांगे वापस लौटे, अंत तक पहुंचे। अब तुम तैयार हो दुनिया हराने के लिए, लेकिन यह बदलाव हमेशा का है। कमेंट में बताओ, तुम्हारा शैडो क्या फुसफुसाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। बुकवाइज, जहां मनोविज्ञान सस्पेंस की आग बन जाता है। अगला भाग जल्द, मिस मत करना।